वैद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। मोस्टली कोई ऐसा यूपी बोर्ड का मतलब आज तक एग्ज़ाम नहीं हुआ होगा फिजिक्स का कि एक सिंपल सर्किट है इसमें। यहाँ से एक्चुअली ये तो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। यहाँ फिलहाल आपके चैप्टर से मतलब है सरल परिपथ। सरल परिपथ ये एक्चुअली है क्या परिपथ? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो तारों का जाल है, रजिस्टेंस। सिंपल सर्किट में तो यहाँ पे आपके यहाँ रजिस्टेंस ही है, मोस्टली कैपेसिटर होगा एक दो लगा हुआ। तो क्या होता है, ऐसे ही एक बना दिया कुछ। आपने देखा होगा आपके रेडियो, एलईडी, टीवी, तो इनके जो पीछे जिनके अंदर एक प्लेट होती है और प्लेट पे कंडेंसर और आपके कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और आपके डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह बहुत सी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं जो मेरा मतलब उनमें किस तरह से करंट फ्लो हो रहा, मुझे कोई हाँ इतना वोल्टेज चाहिए तो कितना मुझे करंट देना होगा, या इसके लिए मुझे कितने ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। तो कुछ इस तरह की कैलकुलेशन उसमें करनी पड़ती हैं जो न्यूमेरिकल बनता है इसका। एक्चुअली मेरा मेन पर्पज़ वही है, जो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है। मतलब एक ट्रिक है, सिंपल बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं। मैं इधर उधर की बातें छोड़ के सीधा आता हूँ आपके उस क्वेश्चन पे। सरल परिपथ क्या है समझ लीजिए, बस रजिस्टेंस लगे हुए हैं कुछ। आपने विद्युत चालन के एक चैप्टर में ऐसे कुछ क्वेश्चन किए होंगे कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। कुछ ऐसे बना देते हैं कि ये एक सर्किट बना दिया छोटा सा। तो ये भी समझिए कि आप क्या है, ये सब परिपथ के ही कुछ हिस्से होते हैं। ऐसे लिख देगा ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक वैद्युत परिपथ ही है। लेकिन क्वेश्चन जब बन आता है तो इसके साथ में क्या करते हैं, वो एक ऐसे कुछ आपने बुक्स में देखा होगा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन बना रखे हैं। ये ऐसे यहाँ कुछ लिख रखा है 6 वोल्ट। ये कंप्लीट एक सरल परिपथ बनता है। इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ये चीज़ एक सेल है, ये उसका आंतरिक प्रतिरोध है। एमीटर कैसे जुड़ते हैं, वोल्टमीटर कैसे जुड़ते हैं, ठीक है, उनसे क्या चीज़ पड़ी जाती है। एक आदर्श एमीटर क्या होता है, एक आदर्श वोल्टमीटर क्या होता है, बहुत कुछ है। मतलब वह सेल क्या होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती हैं, और इनमें अलग अलग में करंट और वोल्टेज इनके सिरों पे कैसे निकालते हैं। मतलब मेरे पर्पज़ मेरा वही है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस स्टार्ट करता हूँ शुरू से यहाँ से, ठीक है। तो आप इसको कुछ बात थोड़ी ध्यान से समझनी है, और उसके बाद 30-35 न्यूमेरिकल अपनी किताब के बस आप ऐसे फोड़ दोगे। एक सिंपल सी ट्रिक है बस। तो देखो शुरुआत होती है इसकी सेल से। सेल का ये प्रतीक होता है, देखो मैं बताता हूँ कंप्लीट आपको। ये जो बड़ी लाइन है ये सेल के पॉजिटिव को, और जो ये छोटी लाइन है ये सेल के निगेटिव इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करती हैं। और निगेटिव सिरे के पास देखो छोटा सा ऐसा रेजिस्टेंस टाइप कुछ लगा हुआ है, तो यहाँ स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के अंदर का प्रतिरोध, ठीक है। अभी कंप्लीट यहाँ कुछ चीज़ वोल्ट में लिखी रहती है, तो वो होता है सेल का विद्युत वाहक बल। अभी लिख दूंगा बराबर में क्या चीज़ है। अब ये हमारी सेल है एक, ये कोई बाह्य प्रतिरोध, अभी तो फिलहाल मैं देखो एक प्रतिरोध इसमें जोड़ के चल रहा हूँ। इस चीज़ को बोलते हैं बाह्य प्रतिरोध। ये आंतरिक प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध। और जैसे ही इस सेल का कनेक्शन करते हैं इससे, ये हो गया कनेक्शन, ठीक है। तो तुरंत इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। क्या फार्मूला है इस करंट का, क्या वोल्टेज है पॉइंट ए और बी के बीच, क्या, ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें अभी निकल कर आ रही हैं। तो ये भी एक बहुत सिंपल सा क्या है, वही ए और बी के बीच में बाद में वो भी करूँगा जो समझ रहे हो आप। तो पहले तो आप ये समझो कि सेल के पॉजिटिव सिरे से करंट निकलता है, और यहाँ पे अगर सर्किट की अलग अलग कुछ शाखाएं दे रखी हैं तो उनमें बट जाता है। बटने के बाद फिर कंप्लीट आई होके वो इधर क्या होता है, एंटर होता है। निगेटिव सिरे में एंटर होता है, पॉजिटिव सिरे से बाहर निकलता है। सर्किट में ऐसे करंट फ्लो होता है, ठीक है। ई सेल का विद्युत वाहक बल है। सेल का विद्युत वाहक बहुत ही बेहतरीन मतलब चीज़ मैं आपको बताना जा रहा हूँ। एक इतनी सिंपल ट्रिक है, लेकिन उसे समझाने से पहले थोड़ा सा मुझे आपको सब चीज़ बतानी पड़ेंगी। तो आर क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया मिलेगा आपको। सेल के निगेटिव सिरे के पास ही इसे दर्शाते हैं सर्किट में। ये चीज़ वोल्ट में मिलेगी और ये चीज़ ओम में मिलेगा आपको, ठीक है। तो सेल से प्रवाहित धारा का फार्मूला देख लेते हैं। जो सेल से करंट चला है फिलहाल, तो उसका क्या फार्मूला है, इस आई का क्या फार्मूला है। तो यह है सेल से प्रवाहित धारा, सेल से प्रवाहित
निकलने वाली समझ लो भैया धारा। आई से रिप्रेजेंट करते हैं धारा को। पेन चेंज करता हूँ, देखूँ सब गड़बड़ है। तो आई का क्या फार्मूला होता है? कुल विद्युत वाहक बल हिंदी में और कुल प्रतिरोध, जितना भी सर्किट में टोटल प्रतिरोध लगा हुआ है आपके, वो कुल प्रतिरोध। आइए देखते हैं क्या है। तो मैं पूरे सर्किट को देखता हूँ फिलहाल जो मेरे पास सामने है यहाँ से। तो पूरे सर्किट में जो टोटल विद्युत वाहक बल है वो है ई। तो कुल विद्युत वाहक बल तो मेरा हो गया ई, मैंने यहाँ लिख दिया ई। अब देखता हूँ मैं कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में ये तो है बाह्य प्रतिरोध और ये है आंतरिक प्रतिरोध, दोनों जुड़ जाएंगे, बाह्य और प्लस आंतरिक। तो टोटल प्रतिरोध लेना मेरे को। तो ये हो गया आर प्लस आर। तो ये एक फार्मूला होगा, इससे मैं आई निकाल लूँगा अपने न्यूमेरिकल में। ठीक है, ये याद रखना है तो आपको। और बस सिंपल हो गया। अब तो जैसे ये करंट यहाँ जाता है प्रतिरोध आर में, तो ए और बी। ठीक है, देखो कोई बंदा इस आर को आर नेट मान लो, या ये मान लो कि ए और बी के बीच प्रतिरोध है आर ए बी मान लो, ठीक है, या आर मान लो। लेकिन यहाँ वोल्टेज अगर आपको निकालनी, कितनी वोल्टेज है यहाँ पे, तो इसका फार्मूला देखो, यानी ए और बी के बीच, ये समझ लो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, यही बात है। ए और बी के बीच विभवांतर, वोल्टेज का मतलब विभवांतर। तो उसका फार्मूला आप यूज करोगे V इजिकल टू आई आर, ठीक है, या V इजिकल टू आई आर ए बी। तो ये समझ लो ये इस तरह से निकल जा करेगा V ए बी, इसका मतलब आई आर ए बी। जिसके सिरों के बीच में भी आपको विभवांतर निकालना हो, उसी प्रतिरोध की गुणा उसमें बहने वाली धारा से कर दो, तो उसके सिरों के बीच विभवांतर निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही दो फार्मूले हैं जिनसे 30 या 35 सवाल होते हैं। वो किस तरह से होते हैं, ये तो सिंपल सवाल हो गया। एक सिंपल सवाल तो ये हो गया आपका, देखो जब मतलब कंडीशन यही दे रखी, सपोज करो इसकी वैल्यू दे रखी है 9 वोल्ट, इसको दे दिया उसने 1 ओम, ये कर दिया उसने 8 ओम। ओके, सिंपल। तो पूछ रहा है बताइए कितना करंट फ्लो हुआ और इसके सिरों के बीच कितना वोल्टेज है। तो ये लो भैया इतना तो करंट फ्लो हुआ, E अपॉन आर प्लस आर। तो 9 अपॉन 8 प्लस 1 इजिकल टू 9 अपॉन 9 इजिकल टू 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का तो इसमें करंट चला। यहाँ पे कितना वोल्टेज है, तो यहाँ आ गया मैं V ए बी निकालना है मेरे को। तो I इंटू आर ए बी, ऊपर भी लिखा हुआ था मैंने, I की वैल्यू 1 एम्पियर और आर ए बी देखता हूँ तो कितना है, वो 8 ओम। तो ये आ गया मेरा 8 वोल्ट। सिंपल सवाल तो ये हो गया आपका। ठीक है, जैसे ही ये सर्किट, अभी मैं एमीटर वोल्ट मीटर से कैसे नापूंगा आप इसे, वो भी बताऊंगा। जब एमीटर से ये करंट नापा जाएगा तो वो फिर 1 एम्पियर नहीं आने वाला, अगर एमीटर का प्रतिरोध है। ठीक है, यही चीज़ मुझे बतानी है कि आदर्श एमीटर की क्या परिकल्पना है और आदर्श वोल्टमीटर की क्या परिकल्पना है। ठीक है, वो इसके बाद थोड़ा सा चेंज करता हूँ सवाल को। मैंने ये किया कि अब मैंने यहाँ सर्किट थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने ये कर दिया, इसको ये ऐसे बना दिया। सवाल वही है लगभग, ये समझिएगा आप। तो मैंने किया ये 6 ओम कर दिया, ये 12 ओम कर दिया और ये आपका 4 ओम कर दिया। अब सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा, बस यहीं आपको ट्रिक सीखनी है और उसके बाद वो 30-35 सवाल सब आपके हो गए। मैं थोड़ी देर के लिए रफ कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे करना पड़ रहा। ये हो गया रफ, ये भी मैंने रफ कर दिया। याद रखियो फार्मूले, ये क्वेश्चन हो गया मेरा। सब कुछ वही है जी, 9 वोल्ट 1 ओम 6 12 4, ये ऐसे कर दिया मैंने। अब वो फिर पूछ रहा है आपसे यही क्वेश्चन कि भाई ये आई की वैल्यू क्या है, ये बताओ। 4 ओम के सिरों पर क्या वोल्टेज है, 6 ओम के सिरों पर क्या वोल्टेज है, 12 ओम के सिरों पर क्या वोल्टेज है, इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है, इसमें कितना करंट है। ये क्वेश्चन आ गया। इसी तरह का क्वेश्चन आपका आना है और यही सीखना है आपको, और कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। देखो जो करंट यहाँ से चलेगा, ये चला अपना सर्किट को, देखो किस तरह से हम इनकी धाराओं को बांटते हैं। किरचॉफ का नियम है, थोड़ी देर बाद पता चलेगा क्या चीज़ है। आई चला, आई मान लिया करंट, ये का आई करंट चला और ए देखिए आई है, अभी इसमें क्या है, आई है। तो जब मैं आई निकाल लूँगा, समझो 4 ओम में बहने वाली धारा भी मेरी निकल के आ जाएगी आई। यहाँ जाके 2 जगह डिवाइड हो गया, सपोज करो इधर I1 चला गया और इधर क्या आ गया I2, डिवाइड तो होना ही है। देखो I1 ऊपर को चला गया 6 ओम में और I2 इधर आ गया 12 ओम में। तो मेरे को I1 और I2 की वैल्यू निकालनी। जब ये निकल जाएंगी तो वोल्टेज भी मेरी सीधी सी बात है तुरंत निकल के आ जाएंगी। मेरे को V बराबर आई आर में, आई देखो आर तो हर जगह आपको दिया मिलेगा, V निकालना आई चाहिए, सब निकल के आ रहा अभी। अब सवाल करने का तरीका देखो, तो मेन करंट निकाल लो कितना है, टोटल धारा जो यहाँ से चली सेल से प्रवाहित धारा। पहला स्टेप देखो,
कुछ न्यूमेरिकलों में तो ये आपको दी मिलेगी ऑटोमेटिक ही, वहाँ पर आपको ये बैटरी वगैरह जुड़ी नहीं मिलने की, सीधा यहाँ करंट दे रखा होगा और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा, सेल से प्रवाहित धारा, कितनी धारा प्रवाहित हुई, सिंपल फार्मूला मैंने अभी बताया था, R प्लस आर, ई अपॉन R प्लस आर में वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू 9 वोल्ट, स्मॉल r की वैल्यू 1 ओम, कैपिटल R आप देखना आपको, ए और बी के बीच टोटल प्रतिरोध कितना है। तो 6 और 12 समांतर क्रम में जुड़ रहे, ये हो गया 1/6 1/12, 12 2 + 3 3 4 4 ओम आ गया भैया, ठीक है। अगर मान लीजिए इस पॉइंट को आप मानते हो कि ये पॉइंट सी है, तो बी और सी के बीच जो प्रतिरोध है आपका RBC, वो आ गया आपका 4 ओम, और 4 ओम के साथ 4 ओम फिर जुड़ गया श्रेणी क्रम में, तो ये हो गया आपका 8 ओम। तो 9/9 = 1 एम्पियर। ये समझो सवाल बस होने वाला है, इसके बाद सवाल आपका निकल कर आ गया, तो आपके पास मेन धारा आ गई आई 1 एम्पियर। ओके, अब देखिए क्या है 1 एम्पियर, ये उत्तर तो अभी आ गया। कोई पूछता है 4 ओम में कितना करंट है, 4 ओम में धारा है जी 1 एम्पियर। सर ये लो, 4 ओम के सिरों के बीच वोल्टेज कितना है, यानी ए और सी के, 4 ओम के सिरों का मतलब ए और सी के बीच वोल्टेज कितना है जी, तो VAC ऐसे लिख दो, = I × RAC, आई की वैल्यू 1 एम्पियर, RAC 4, तो ये आ गया आपका 4 वोल्ट। ओके, ये लो जी, ये तो ये निकल गया। अभी आगे करंट दो जगह बट गया, तो यहाँ से स्टेप देखो, मेन चीज़ यही है जो आपको सीखनी है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अब ये जो करंट आया मेरे पास वो दो जगह बट रहा है, लेकिन इतना गणित मैं जानता हूँ कि I1 + I2 = I, यानी कि टोटल करंट के इक्वल होगा, तो वो कितना 1 एम्पियर, ये हो गया 1, समीकरण 1। अब मैथमेटिक्स बोलता है अगर दो अज्ञात मान हैं तो उन्हें हल करने के लिए दो ही इक्वेशन होना मांगता है, जरूरी है। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आती है, बिल्कुल सिंपल, I1/I2, इनका जो अनुपात होता है रजिस्टेंस का उल्टा अनुपात होता है। यानी I1 अगर करंट इसमें है तो समझो ये R1 थोड़ी देर के लिए, अगर इसमें I2 करंट है तो समझो ये R2, तो I1/I2 होता है R2/R1। बस ये दूसरा स्टेप, मान पुट करो तो 12/6 I1/I2, देखो ये दूसरी इक्वेशन इस तरह से आ जाती है, तो ये हो गया 2, यानी I1 = आ गई 2I2। जैसे ही मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट की तो 3I1 बराबर आ गया मेरा, क्योंकि 3I2 सॉरी, I1 की जगह 2I2 रखा तो 3I2 = 1 और I2 = आ जाएगा 1/3, और मैं ये पुट कर दूँ यहाँ पे तो I1 आ गया 2/3। तो देखो ये निकल कर आ गई सिंपल, बिल्कुल I1 I2 की वैल्यू समझो किस तरह से निकल कर आई, I1 + I2 = 1, मेन धारा के हो गया टोटल, ये वाली धारा दोनों जगह बट रही थी, इसके इक्वल होगा, गणित है सिंपल, ये याद रखना। I1/I2 होता है R2/R1, उल्टा अनुपात। जैसे इनकी वैल्यू पुट की, मैथमेटिक्स है, I1 = 2I2 आया, I1 की वैल्यू इसमें पुट की, 3I2 = 1 हो गया, I2 = ये, और I1 की वैल्यू ये निकल कर आ गई। अब अगर वोल्टेज चाहिए आपको तो सिंपल है बिल्कुल, बताओ कौन से की निकालनी है भैया वोल्टेज, यहाँ पे निकाल लो जी, 6 ओम पे कितनी वोल्टेज है, तो 6 ओम की गुणा कर दो किस में, जितना इसमें करंट है, कितना करंट है I1 की वैल्यू है 2/3, तो 2/3 ये आ गया आपका 6 ओम पर के सिरों के बीच वोल्टेज। ए लो मैं तो ऐसे लिख देता हूँ, चलो बस कैसे भी लिखता, 6 ओम के सिरों पर विभवांतर, तो 3 दूनी 6, 4 वोल्ट, आना भी 4 ही वोल्ट है, इस पर भी 4 ही वोल्ट होगा। वैसे भी निकालने का तरीका था इसमें, लेकिन वो चीज़ अलग है, खैर कोई बात नहीं। तो फिलहाल ये चीज़ें होगी आपकी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एमीटर वोल्टमीटर का यूज जब करते हैं तो क्या होता है। यही सर्किट लेते हैं सपोज करो, चलो मैं थोड़ी देर के लिए मिटा रहा हूँ, एक नया सा क्वेश्चन बनाते हैं और मैं एमीटर और वोल्टमीटर की आपको इम्पोर्टेंस बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, और साथ साथ इनकी बुराई भी, ये क्या। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास, ये मान लीजिए ये एक 400 ओम और ये मान लीजिए एक 200 ओम के दो रजिस्टेंस हैं, और ये मान लीजिए ये एक ऐसे सेल से जुड़े हुए हैं जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है 0 है, और इस सेल का मैंने लो 6 वोल्ट मान लिया, 6 वोल्ट की एक सेल है, वो इनमें करंट ऐसे भेज रही है, ठीक हो गया। अगर मैं अभी ये कहता हूँ कि बताइए कितना करंट इससे चला, तो I = E/R + R, तो आप कहोगे 6/200 प्लस यानी कि 600, यानी ये हो गया जी 1/100 एम्पियर,
चलो जी ये आ गया। ठीक है, अभी मैं एमीटर वोल्ट मीटर का रोल बता रहा हूँ, कितना लाजवाब चीज़ होने वाली है वो देखियो। कोई पूछ ले कि भाई 400 ओम के सिरों के बीच वोल्टेज बताओ कितना है, लो पॉइंट मान लिया मैंने ए बी सी ऐसे, यानी वी ए बी। समझिए बात, वी ए बी का मतलब देखो ऐसे ही फिजिक्स तैयार होती है। ए और बी के ए वी ए बी का मतलब कि ए यानी 400 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, तो वी ए बी देख रहे हैं हम कितना आ गया, यहीं को निकाल लिया मैंने, वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर ए बी। तो आई का मान कितना है, आई का मान है 1/100 और क्रॉस 400, तो ये आ गई 4 वोल्ट। इस पे कितना वोल्टेज आ गया, 4 वोल्ट। इसकी निकालते हैं वी बी सी का मतलब 200 ओम के सिरों के बीच विभवांतर, तो आई इंटू आर बी सी। सिंपल है, आई की वैल्यू 1/100, आर बी सी की वैल्यू 200। ठीक है, ये आ गया 2 वोल्ट। ठीक है जी, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट 2 वोल्ट, 6 वोल्ट हो गया। ये तो हो गया हमारा कैलकुलेशन। आई की वैल्यू ध्यान रखियो, देखो 1/100 एम्पियर, यहाँ पे 4 वोल्ट और यहाँ पे कितना आया 2 वोल्ट, सॉरी 200 ओम पे 2 वोल्ट, 400 ओम पे 4 वोल्ट। अब मैं इस करंट को नापने के लिए यहाँ एक एमीटर जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एमीटर जोड़ दिया और एमीटर का जो है कुछ प्रतिरोध है अपना। मान लीजिए ये एमीटर जो है ये 100 ओम का है। मान लीजिए एमीटर कितने ओम का है, 100 ओम का है। तो जैसे ही मैं एमीटर जोड़ता हूँ तो अब मेरी आई की वैल्यू ये नहीं रहती, क्योंकि मेरा जो प्रतिरोध है सर्किट का वो चेंज हो गया। समझ रहे हैं ना, यही फिजिक्स है बस। तो ये समझिए कि आप ये भी ख़त्म, ये भी चेंज हो गया, ये भी सब चेंज हो गए, ये सब चेंज हो गए। क्या चेंज हो गए देखते हैं अब। जब अब देखियो आप चेंज होंगे, तो जैसे ही मेरा आर चेंज हुआ तुल्य प्रतिरोध, तो मेरा करंट चेंज हो गया, क्योंकि उसका तो फार्मूला है तुल्य विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध टोटल सर्किट का जितना भी होता है। तो 6/200 प्लस 400 700, तो ये हो गया मेरा अब जस्ट 6/700। इतने एम्पियर का करंट है, उससे अलग है ये देखो आप। ठीक है, ओके। अब जब ये करंट मेरा चला ऐसे, ये इसमें जाएगा, तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे कितनी वोल्टेज है, तो 6/700 क्रॉस 400 A12 फिर 64 सॉरी 24/7 वोल्ट। 4 वोल्ट से कम है, देखो 7 चौक 28 कम होगी। यहाँ पे देखो कितनी है, तो यहाँ पर 6/700 और क्रॉस कितना है 200, तो ये मेरी है 12/7 वोल्ट। ये भी मेरी 2 वोल्ट से कम होगी। ठीक है, देखो आई घट गया, सीधी सी बात है घटेगा, ये चीज़ बढ़ गई। तो मतलब एमीटर जोड़ते ये हुआ। मुझे तो नापना कितना था 1/100, मेरे तो कैलकुलेशन कितनी आई थी 1/100 आई थी, लेकिन इस दुश्मन की वजह से ये तो सब गड़बड़ हो गया मामला। ये दुश्मन ही था, दुश्मन था इसका प्रतिरोध। अब सोचो अगर इसका प्रतिरोध शून्य होता, अगर एमीटर का प्रतिरोध क्या होता 0, तो फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। टोटल आई वही होती 6/600, यानी कि 1/, ये, और वो वोल्टेज वही होती 4 वोल्ट और वही होती 2 वोल्ट। ठीक है नहीं, अगर कब, जबकि इसका एमीटर का जो प्रतिरोध है वो क्या होता 0। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, एक आदर्श एमीटर उस एमीटर को बोलते हैं जिसका प्रतिरोध क्या होता है 0। तो व्यवहार में कोई भी प्रतिरोध एमीटर ऐसा नहीं है कि जिसका प्रतिरोध 0 हो। 0 प्रतिरोध का एमीटर बनाना असंभव है। तो इसलिए जिनके प्रतिरोध बहुत कम होते हैं, 1 ओम से भी बहुत कम, 0.5 ओम, 0.4 ओम, 0.1 ओम तो और भी बेहतर है, तो उन्हें उतने ही बढ़िया क्या नगण्य प्रतिरोध का जो एमीटर होता है उसे क्या बोलते हैं हम, आदर्श वोल्टमीटर। एक तो याद रखना आपको कि आदर्श वोल्टमीटर वो, सॉरी एमीटर, वोल्टमीटर की भी यही बात है बताऊंगा। तो आदर्श एमीटर के लिए बताया कि प्रतिरोध कितना होना चाहिए उसका 0। आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो 0 होता है, यानी 0 होना चाहिए भैया, ये ध्यान रखना। एक तो आपको समझे, 0 होता तो ये सब ना होता। अब वोल्टमीटर के साथ चलो, देखो एमीटर भी भले ही जुड़ा रहने दो, 0 का जोड़ लो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही वोल्टमीटर जोड़ोगे फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो मैं एमीटर भी हटा देता हूँ, अभी मेरा सर्किट वही है जो मैं पहले लेकर चला था, यानी कि मेरा वही, ये कितना 400 ओम, ये 200 ओम और ये 6 वोल्ट की एक बैटरी जुड़े हुए हैं। अगर मैं अब देखता हूँ तो यहाँ करंट 1/100 एम्पियर, यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट। याद आ गया होगा आपके, ठीक, कोई बात नहीं। अब मैंने क्या काम किया, इस वाले
क्योंकि देखो ध्यान रखिए, एक बात मैं बताना भूल गया, एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में, क्योंकि वो वोल्टेज नापता है और वो करंट धारा। तो ये ध्यान रखना आपको कि एमीटर श्रेणी क्रम में लगता है और एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। दूसरी चीज़, एक वोल्ट मीटर हमेशा उस प्रतिरोध के सिरों पे समांतर क्रम में जोड़ते हैं जिसके सिरों पर हमें विभवांतर ज्ञात करना है। ए और बी के बीच मैंने एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया, ये वोल्ट मीटर का प्रतीक होता है। अगर वोल्ट मीटर का देखो कुछ प्रतिरोध है, सपोज करो इसका प्रतिरोध मान लो 400 ओम ही है, सपोज कीजिए इसका प्रतिरोध 400 ओम ही है, तो जब मैं देखता हूँ ना वो मेरे करंट वगैरह वोल्टेज वगैरह वो को एकदम से चेंज हो जाते हैं। आई क्यों चेंज हो गया? आई की वैल्यू वही E/R जैसे थी फार्मूला, तो मेरा आर चेंज हो गया। ई तो मेरा वही है 6 वोल्ट, लेकिन आर मेरा चेंज हो गया क्योंकि ए और बी के बीच में ये 400 ओम और जुड़ गया। तो ए और बी के बीच में अगर मैं प्रतिरोध देखता हूँ कितना है RAB, तो वो हो गया 400 और 400 200, समझिए भैया, समांतर क्रम में 200 ओम और 200 ही है, तो 200 और 200 ये हो गया मेरा 400 ओम। तो 6/400 एकदम करंट चेंज हो गया। देखो 1/100 था अगर वो नहीं जुड़ रहा था ऊपर, और जैसे ही मैंने 400 ओम जोड़ा तो ये क्या आ गया 6/400। रेजिस्टेंस की बात है, कोई 1200 का जोड़ा कुछ हो रहा होगा, 1600 का जोड़ा कुछ हो रहा होगा, 10,000 का जोड़ो कुछ हो रहा होगा, 20,000 का जोड़ो कुछ हो रहा होगा। तो खैर वो बात में करेंगे, लेकिन फिलहाल आई चेंज होगी। अगर आई चेंज होगी तो वो यहाँ पहुँची, और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ अब कितना है जिसका पार्ट, या समझिए कि यहाँ पे वोल्टेज V A और B के, तो उत्तर वही है आई R किसके बीच में, A और B के। तो आई की वैल्यू है 6/400 और A और B के बीच जो प्रतिरोध है 200 है भैया। 400 पे कहाँ दिमाग लगा रहे हो आप, 200, 400 और 400 200 था, ठीक है। ए और बी के बीच प्रतिरोध 200, यही तो सीखना है। ओके, ये लो जी, 2 तिया 6, 3 वोल्ट। तो इसकी रीडिंग कितनी है जनाब, कोई पूछे? वोल्ट मीटर ने कितना पढ़ के बताया है, 3 वोल्ट, और उस न्यूमेरिकल में क्या था, 4 वोल्ट। इसे बोलते हैं कि भैया प्रतिशत त्रुटि होगी कुछ, ठीक है। वो निकलने का अलग स्टाइल है, कैसे निकल लेंगे प्रतिशत त्रुटि, लेकिन सवाल करने का तरीका यह है। अच्छा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अगर इन्फिनिटी होता, अगर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता, क्योंकि समांतर क्रम में ऐसे जुड़ता है। देखो नेट प्रतिरोध जब हम निकाल रहे थे ऐसा निकल रहा था 1/400, 1/400, ठीक है, ऐसे निकल रहा था। ये 400 था जब पहले वाले क्वेश्चन में, तो ये निकली 284। अगर ये मैं 0 लूँ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1/0 इन्फाइनाइट हो तो यहाँ पे इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, यहाँ पे इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट। यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, आदर्श वोल्ट मीटर का। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0। आदर्श वोल्ट मीटर का कितना होता है, अनंत। एमीटर लगता है श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर लगता है समांतर क्रम में, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन और करो देते हैं, और फिर तुम्हारे दिमाग में ये बात जच जाएगी कि हाँ सवाल करने का यही ट्रिक है, यही तरीका है। ये एमीटर वोल्ट मीटर वाले कुछ सवाल हैं जिसमें चेंज करते ही टोटल सर्किट की आई और वी वगैरह चेंज हो जाती है प्रतिरोध चेंज होने की वजह से। ये भी एक सिंपल सवाल है। मान लीजिए ये एक सेल है 120 और 2 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध है, और ये कुछ एक सर्किट बनाया छोटा सा, ऐसे कर दिया मान लो मैंने, एक कुछ नहीं है इनमें, ये तो अपने घर बना के ऐसे ही खेल लो जाओ, खेल लो जी, कुछ भी बना लो। और यहाँ लिख दिया मैंने 8 ओम, यहाँ लिख दिया मैंने 6 ओम, यहाँ लिख दिया मैंने 5 ओम, यहाँ लिख दिया मैंने 20 ओम, और बस सवाल बन गया। बताओ कितना करंट इससे फ्लो हुआ। 5 ओम और 20 ओम में, 6 ओम में, 8 ओम में कितनी कितनी धाराएँ हैं, या इनके सिरों पर कितने कितने वोल्टेज हैं। इससे अलग कोई सवाल क्या पूछेगा, ठीक है। तो कितना करंट इससे फ्लो हुआ, मेरे पास तो है फार्मूला आई निकालने का, I = E/R + R। बहुत जल्दी मैंने कर दिया, 1 2 0 + 2, सब समझ गए होगे। E की वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल r की वैल्यू पुट। अब रह गया बाह्य प्रतिरोध, यानी यहाँ से अलग का प्रतिरोध, सेल से अलग का प्रतिरोध। 6 और 8 14, 1/5, 1/20, 1/5, 1/20, 5 4 ओम, ठीक है। 8 4 12 और 6 18, 18 और 2 20, 120/20 = 6 एम्पियर। 6 एम्पियर का करंट चला जी यहाँ से, तो इसमें कितना, 6 एम्पियर, ठीक, यहाँ चला। इसमें मान लो I1 चला गया, इसमें मान लो I2 चला गया, यहाँ जुड़ गया, फिर I1 + I2 हो गया, यानी कि 6 एम्पियर। देखो इनमें तो एकदम निकल गया, 6 ओम में 6 एम्पियर, 8 ओम में 6 एम्पियर,
सिंपल चीज़ है बिल्कुल, बाएं हाथ का छुटकी हुआ खेल। I1 I2 निकालने का वही तरीका साहब, I1 + I2 बराबर टोटल धारा 6 एम्पियर, एक समीकरण। दूसरी समीकरण याद आई कैसे बनती है, I1/I2 = उल्टा अनुपात। उल्टा अनुपात कहाँ, यहाँ पे, इसमें I1 है यो R1, इसमें I2 है यो R2, तो 20/5, ये लो 5 चौक 20, I1 बराबर 4 I2, ये तो खेल खत्म। 5 I2, I1 के जहाँ क्या रखा 4 I2, तो 5 I2 बराबर 6 I2 बराबर 6/5, यानी कि 1.2 एम्पियर। और जब इसमें मान पुट करोगे I1 तो 12 चौक 48, 4.8 एम्पियर। ये लो खत्म कहानी। 1.2 एम्पियर, ये 4.8 एम्पियर, ये 1.2 एम्पियर, ये लो जी। ओके, वोल्टेज निकालनी हो कोई भी विभवांतर तो उसी की धारा की उसी में गुणा कर दो। यहाँ पर निकालनी तो इन दोनों में गुणा कर दो, मतलब 1.2 की 20 में गुणा कर दो। इस पे भी वही आएगा क्योंकि वो समांतर क्रम में है, चाहे इन दोनों की गुणा कर लो तो ये वोल्टेज क्या होंगी, सेम आऊँगी, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर क्या होते हैं, समान होते हैं। यहाँ निकालनी तो ये लो जी 8 छंग 48 वोल्ट, समझ रहे होगे बात। यहाँ पर निकालनी तो 6 छंग 36 वोल्ट। सबके सिरों पर वोल्टेज निकल गई, सब में करंट निकल गए। क्या लॉजिक है, क्या ट्रिक है, सिंपल सवाल है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं जो किरचॉफ के नियम से होंगे, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर बाद डाल रहा हूँ। किरचॉफ के नियम, ऋषिपाल सिंह शिवाच पूरा नाम।